हाय हेल्पर दोस्तों, मैं वो फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न आपके सामने कि कोई धन 10% दर से 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखो, तो आपके पास 1 रुपया, 1 से कितना बन रहा? 2 बन रहा। ठीक है, 2 गुना मतलब 2 बन रहा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपये का मिला। ठीक है, अब आपको निकालना समय। तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन कितना आपका 1 इंटू दर कितनी आपकी 10%। सिपर सिपर कट गई बराबर 10 वर्ष। वो भी ना मज़ेदार ट्रिक। अगला, कोई धन 5 वर्ष में दोगुना होता है तो कितने वर्ष में वह 9 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में वह 9 गुना हो जाएगा? देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा? तिगुना कितने वर्ष में होगा? देखो, तो देखो इसके लिए फार्मूला है कि पहले बार गुना हो रहा n1 - 1 अपन n2 - 1 और t1 अपन t2, ये फार्मूला यूज़ होगा। है, 2 बार गुना हो रहा है इसलिए। देखो, पहली बार n क्या कह रहा हूँ कि 2 गुना होता है, तो 2 - 1 और फिर कितना हो रहा है? 3 गुना, तो 3 - 1 और कितना वर्ष में 5 और t2 ज्ञात करना। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचे। 1 का गुणा t, तो t2 बराबर 5 दूनी 10 वर्ष। 10 वर्ष। आई होप कि समझ आ गया होगा। दिख रहा है? t2 दिख रहा है? यस। नेक्स्ट है, कोई धन 3 वर्ष में 6,200 रुपये होता है और 7 वर्ष में 7,800 रुपये हो जाता है, तो मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। देखो, 3 वर्ष में कितना हो रहा? 6,200 और 7 वर्ष में 7,800। यहाँ से कितना डिफरेंस हुआ? 4 वर्ष का। और ये 0 0 और 6, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 7 में 6 गए तो 16, है ना? 4 वर्ष में कितना बन रहा? 1,600 रुपये बन रहा। अब क्या हो रहा कि 1 वर्ष में कितना बनेगा? तो 4 चौक 16, 400 रुपये बनेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 400। 3 वर्ष का निकालें तो 400 इंटू 3 बराबर 1,200 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा? 1,200 रुपये हो रहा। ठीक, 3 वर्ष का ब्याज कितना अपने पास? 1,200 रुपये। तो और मिश्रधन दे रखा, तो मूलधन निकाल लेते हैं, है ना? मिश्रधन कितना दे रखा? 6,200 माइनस 1,200, तो कितने बचे? 12 × 60 नहीं, ये 2 0 5,000 रुपये। ये तो मूलधन हो गया। 5,000 रुपये इसका क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब क्या निकालना अपनों को? दर निकालनी। तो दर कैसे निकालेंगे? देखो, ब्याज कितना है? 1,200 रुपये। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन कितना? 5,000 इंटू समय कितना? 3 वर्ष। 3 सिपर से 2 कट गई, 1 कट गई और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 3 से काटेंगे तो 8% दर आ गई। दर कितनी है उसकी? 8% आ गई। आई होप की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना होता है और कितने वर्ष में 16 गुना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों देखते हैं।
चक्रवृद्धि ब्याज दिया, ठीक है, और 15 वर्ष में 2 गुना, 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, यहाँ कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, है ना। तो वेरी इजी ट्रिक, वेरी वेरी इजी। देखो 2 की कितनी पावर 16 बना, 4 पावर से 16 बना, इसी 4 का गुणा 15 में कर दो, 15 चौक 60 वर्ष इज द राइट आंसर। 60 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, 60 वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा। 60 वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, देखिए, कोई धन 10% दर से साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 150 रुपये होता है। अब देखो अंतर वाला क्वेश्चन दे दिया, इसको कैसे सोल्व करेंगे, अंतर वाला दे दिया उसने, अंतर वाला क्वेश्चन दिया और 2 वर्ष के लिए दिया। देखो तो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला होगा, डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। देखो तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, डिफरेंस 150 दिया है इसमें, कितना दिया है 100, और पी तो ज्ञात करना है, आर दर कितनी दी इसने 10%, तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100, 100 इंटू 100 होगा, 100 कट गए, तो ये जो पी है ना, पी इज इक्वल टू ये 15 और 1 2 3 सिफर, 1 2 3 सिफर, 15,000 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला दो, किस धन 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये हो जाएगा। अब इसने समय कितना दिया, 3 इयर्स दिया। तो 3 इयर्स के लिए क्या फार्मूला होगा, डी इज इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, ये तो है 2 वर्ष के लिए, और 300 प्लस आर बटा 100, ये 3 वर्ष के लिए इतना और बढ़ा दो उसको, 300 प्लस आर बटा 100, ठीक। अब देखिए डिफरेंस कितना दिया इसने, 61 रुपये दिया, पी तो ज्ञात करना, दर कितनी दी उसने 5%, तो 25 हो गया, 100 इंटू 300 5 बटा 100, ये 5 दर यहाँ पे 5% जुड़ गई। अब देखिए 25 से कम 25 चौके 100, और 61 एक कम 61 पंजे 5 बार कट गया, और इस 5 से ये कटेगा 5 दूनी 10, तो ये जो P है, ये P का मान होगा, देखो 4 दूनी 8, और 2 सिफर तो यानी 1 3 सिफर, ठीक है, 3 सिफर, 8,000 इसका राइट आंसर, 8,000 इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए 8,000 रुपये 20% दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर 6 माही दे रखी इसने, क्या दे रखी 6 माही। देखो 6 माही दिया, तो 6 माही क्या होगा, दर आर बटे 2 हो जाएगा, तो 20% बटा 2 यानी कि 10%, और समय n इज इक्वल टू 1 ईयर, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 ईयर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें क्या 2 का गुणा हो जाएगा। अब 8,000 रुपये, दर कितनी इससे 10% है, तो 10 बटा 100, सिफर सिफर काट के बराबर 1 बटा 10, तो 10 पे 1 रुपये का ब्याज, 1 रुपये ब्याज यानी कि 11 रुपये, तो 10 रुपये मूलधन तो मिश्रधन 11, फिर 10 रुपये मूलधन तो मिश्रधन 11 रुपये, है ना। 2 वर्ष के लिए 11 11 121, 10 दाम 100,
ये घटा है तो कितना है 21 रुपये आया। अब हमने 8000 चाहिए तो 80 का गुना कर दो, है ना, तो 8000 बन जाएगा। इसमें 80 का गुना इसमें करेंगे तो 21 इंटू 80 तो 0 8 8 8 दूनी 16, 1680 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। 1680 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।